अगर सीयूईटी में कम स्कोर्स आए या फिर डीयू में एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा? टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डीयू में ही आप एडमिशन कैसे ले सकते हो और एडमिशन के सीक्रेट चांसेस क्या हैं। और अगर डीयू में एडमिशन नहीं मिलता है, सीयूईटी में लो स्कोर्स आ जाते हैं, तो कौन से ऐसे बैकअप कॉलेजेस या फिर कौन सी ऐसी बैकअप यूनिवर्सिटीज है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो और जिनमें एडमिशन लेने के चांसेस आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उससे पहले जल्दी से कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना, ताकि आपके दोस्त भी किसी तरीके की कोई मिस्टेक ना करे डीयू में एडमिशन लेने से पहले। तो सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। सारे बच्चों को ये लगता है कि डीयू में एडमिशन के टाइम पे जो सीट्स होती हैं वो पहले या दूसरे राउंड में ही भर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीयू में काफी सारी ऐसी सीट्स होती हैं जो पूरे साल खाली रह जाती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि पहले और दूसरे राउंड में एडमिशन नहीं मिला तो अब उनको डीयू में एडमिशन मिलेगा ही नहीं, और वो डीयू में एडमिशन लेने के थॉट से ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पेशेंटली वेट करना है स्पॉट्स राउंड का। यहाँ पर क्या होता है कि ये एक ओपन काउंसलिंग होती है, जहाँ पर डीयू में जो लेफ्ट ओवर सीट्स होती हैं वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के चांसेस मिलते हैं। तो स्पॉट राउंड का आपको बिल्कुल वेट करना है बिना किसी थॉट पे गिव अप करे हुए। एंड ट्रस्ट मी, 300 से 500 के बीच में भी जिन बच्चों के सीयूईटी के स्कोर्स होते हैं उनको भी ऑफ कैंपस डीयू कॉलेजेस में सीट्स मिल जाती हैं, यानी एडमिशन मिल जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ये ध्यान रखना है अगर आपका एडमिशन फर्स्ट या सेकेंड राउंड में नहीं हो रहा है। अब डिस्कस करते हैं कि ठीक है, आपके सीयूईटी के स्कोर्स इतने नहीं है, कट ऑफ तक नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से आपको डीयू के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे उन यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां पर आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, जिनकी वैल्यू डीयू के बराबर ही है। नंबर 1 पर है बीएचयू, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डीयू में एडमिशन जिन बच्चों को नहीं मिलता है उनके बाद उनकी फर्स्ट चॉइस बीएचयू रहती है। ये एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है जहाँ की एकेडमिक्स भी काफी एक्सीलेंट है। यहाँ पर आप बीए ऑनर्स, बीकॉम, एलएलबी ऑनर्स जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एडमिशन का बेसिस वही है, सीयूईटी। दूसरी यूनिवर्सिटी हमारी बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। तो दिल्ली में रहने वाले बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पर स्पेशली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। यहाँ से आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं सोशल साइंस में, लॉ एंड पॉलिटिक्स में, साइकोलॉजी में, इंग्लिश में या फिर हिस्ट्री जैसी स्पेशलाइजेशन में। इसके साथ साथ आप यहाँ से या इसके अलावा आप यहाँ से बीबीए या फिर बीवॉक जैसे कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हैं। और एडमिशन का प्रोसेस सेम है सीयूईटी के थ्रू, यानी सीयूईटी में अगर आपके कट ऑफ आते हैं बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तीसरी हमारी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि एक अनदर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि फेमस है अपने आर्ट्स एंड लॉ प्रोग्राम्स के लिए। एंड ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। यहाँ से आप बीए ऑनर्स, बीए एलएलबी, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सेज इजीली परस्यू कर सकते हैं और एडमिशन का बेसिस सीयूईटी है। चौथी हमारी यूनिवर्सिटी है आईपी यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में ही है। ये अपने प्रोफेशनल कोर्सेज बीसीए, बीबीए, बीटेक और बीएलएलबी के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर भी एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होता है, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए आपको अदर नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको यूजी एडमिशन का पीडीएफ मिल जाएगा, तो उस पीडीएफ को आप चेक कर सकते हो कि आपको जो भी डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन लेना है उसके लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंड हाँ, एंट्रेंस एग्जाम देना कौन सा है, सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जरूर चेक कर लेना एडमिशन लेने से पहले। एंड ऑफिशियल वेबसाइट भी जरूर चेक कर लेना। पांचवें ऑप्शन में बच्चों मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो तो ये टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आपको अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर लेनी चाहिए, जैसे कि अशोका यूनिवर्सिटी, शिव नादर यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में है। एंड इसके अलावा सिम्बायोसिस पुणे भी आप अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको अपने बैकअप कॉलेजेस के ऑप्शन में ऐड करना है अगर आपका एडमिशन डीयू में नहीं होता है तो,
क्योंकि ये सारे ऑप्शन भी आपके करियर के लिए बेस्ट ऑप्शंस बन सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना है। इन सारी यूनिवर्सिटीज के प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, यहाँ की एकेडमिक्स काफी अच्छी है एंड कैंपस लाइफ भी काफी वाइब्रेंट है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर मिल सकता है। तो इन सारे कॉलेजेस को भी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके इनके बारे में पढ़ सकते हो, इनको चेक कर सकते हो। चलो बच्चों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो कि सीयूटी देने के बाद या फिर सीयूटी देने वाला हर एक बच्चा कर रहा है। उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है डीयू में एंड देन वो एट लास्ट अपने सीयूटी के स्कोर्स को ब्लेम करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, प्रेफरेंस लिस्ट कॉपी पेस्ट, यानी आप अपने क्लास के किसी टॉपर बच्चे की प्रेफरेंस लिस्ट या फिर अपने दोस्त की प्रेफरेंस लिस्ट को उठाते हो और कॉपी पेस्ट कर देते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हर एक बच्चे के जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है कोर्सेज की या फिर कॉलेजेस की, वो अलग हो सकती है। तो इसको आप वाइजली सोचो और थिंक करो इसके बारे में कि आपके प्रेफरेंस लिस्ट में कोर्सेज कौन से होंगे और कॉलेजेस कौन से होंगे। मिस्टेक नंबर 2, फ्रीज और अपग्रेड का कंफ्यूजन। अब जब काउंसलिंग के बाद ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं फ्रीज करने के या फिर अपग्रेड करने के, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, फ्रीज का मतलब ये है कि अगर आप एक बार फ्रीज पे क्लिक कर देते हो, यानी आपको उस कॉलेज की सीट पसंद आ गई है और आपको वही सीट चाहिए, आपने उस सीट को लॉक कर दिया है। वहीं पे अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट राउंड में एक बेटर सीट अभी भी चाहते हो, पर ये वाली सीट भी आप ऑप्शन में रख रहे हो। तो बच्चों, ये क्लिक करने से पहले कि आपको फ्रीज करनी है सीट या फिर अपग्रेड करना है, यहाँ पे थोड़ा सा माइंडफुल हो जाना, या फिर मैं कहूँगी सीरियसली माइंडफुल हो जाना, क्योंकि यहाँ से ही आपका करियर चेंज होगा कि आपको किस कॉलेज में सीट मिलती है। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद बच्चा कंफ्यूज है, 12 बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहा है, अगले साल सीयूईटी का एग्जाम भी देना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, एग्जाम की तैयारी करें या फिर सीयूईटी की तैयारी करें या फिर कॉलेज ढूंढने बैठे। तो आपको अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते रहनी है, साथ साथ सीयूईटी को भी प्रिपेयर करना है। लेकिन वीकेंड्स पे टाइम निकाल के आप अपनी एक मास्टर कॉलेज लिस्ट बना सकते हो, जिसमें आप डीयू के कॉलेजेस रखो, उनकी रैंक्स एक बार देख लो कि क्या कट ऑफ लिस्ट रहती है, कट ऑफ क्या जाती है सीयूईटी की। इसके साथ साथ बीएचयू या फिर जो भी कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपको बताई है, वो सारे लिस्ट को भी आप बैकअप लिस्ट में रखो। स्टेप 2 बच्चों ये है कि आपने जो भी मास्टर यूनिवर्सिटीज की या कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है, उनके ऑफिशियल पोर्टल्स को आपको चेक करते रहना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कोई भी एडमिशन फॉर्म तो नहीं निकला है या फिर उसकी डेडलाइन क्या है। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो रिजल्ट्स का वेट करते हैं कि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर हम अगले दिन से एडमिशन लेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट चेक करती रहनी है, ताकि आपका कोई भी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म मिस ना हो। डेडलाइन से पहले ही आप एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भर दो। स्टेप नंबर 3 ये है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखो, उनके बारे में रिसर्च करो कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के टाइम पे। तो आपकी जो 10th 12th की मार्कशीट होती है, 12th की मार्कशीट तो आपके एग्जाम के बाद आपको मिलेगी, लेकिन 10th की मार्कशीट आपके पास है। इसी तरीके के जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑलरेडी स्कैन करके रखो, ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको पैनिक ना हो। तो बच्चों, टेंशन लेने से नहीं काम चलेगा, काम चलेगा सिर्फ एक्शन लेने से। तो सीयूईटी के स्कोर्स कितने आते हैं ये तो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप स्मार्टली ये सारी चीज़ों का रिसर्च करते रहते हैं और एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कमेंट में ज़रूर मुझे बता देना कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है और आपको ये वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी। इसके साथ साथ आपको कोई भी करियर से रिलेटेड डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई मैं पर्सनली करती हूँ। लेकिन उससे पहले आप कॉलेज सर्च के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।